माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने हाल ही में जेफरी एप्स्टीन से अपने संबंधों को लेकर खुलकर बात की है। एक टाउन हॉल कार्यक्रम में उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि एप्स्टीन से मिलना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने माना कि उस समय लिया गया उनका ये फैसला बहुत बुरी तरीके से गलत है और वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस टाउन हॉल की रिकॉर्डिंग में गेट्स ने साफ कहा कि एप्स्टीन के साथ समय बिताना और फाउंडेशन के कुछ अधिकारियों को उन बैठकों में शामिल करना भी बेहद गलत था। उन्होंने कर्मचारियों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरी गलती की वजह से जिन लोगों को इसमें घसीटा गया है उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों में ये सामने आया कि एप्स्टीन की सज़ा पूरी होने के बाद भी गेट्स ने उनसे कई बार मुलाकात की थी। इन बैठकों में गेट्स ने परोपकारी योजना यानी फिलैंथ्रोपी बढ़ाने की काफ़ी बात की। हालांकि गेट्स ने यह भी कहा कि उन्हें कोई भी अवैध काम नहीं किया है, ना किसी अवैध गतिविधि का वो हिस्सा बने। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि गेट्स के 2 रूसी महिलाओं के साथ संबंध थे, जिसकी जानकारी एप्स्टीन को हो गई थी। गेट्स ने स्पष्ट किया कि इन मामलों का एप्स्टीन की पीड़िताओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जोर देके कहा कि उन्होंने कभी भी एप्स्टीन की पीड़ित महिलाओं के साथ समय नहीं बिताया। न्याय विभाग के दस्तावेजों में कुछ तस्वीरें भी थी जिनमें गेट्स महिलाओं के साथ नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों में महिलाओं के चेहरे धुंधले कर दिए गए थे। गेट्स ने यह भी बताया कि यह तस्वीर एप्स्टीन के कहने पर मीटिंग के बाद ली गई थी। गेट्स फाउंडेशन के प्रवक्ता ने कहा कि यह टाउन हॉल पहले से तय था और इसमें एप्स्टीन फाइल की रिलीज सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि गेट्स ने खुलकर जवाब दिए और अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी ली। फाउंडेशन ने यह भी साफ किया कि उसने कभी भी एप्स्टीन को कोई आर्थिक भुगतान नहीं किया और ना ही उसने किसी पद पर रखा है। गौरतलब है कि हाल ही में गेट्स ने भारत में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। हालांकि इससे एप्स्टीन मामले को जोड़कर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया गया। साल 2000 में स्थापित गेट फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी परोपकारी संस्थाओं में से एक है। गेट्स ने घोषणा की है कि वह 31 दिसंबर 2045 तक इस फाउंडेशन को स्थायी रूप से बंद कर देंगे और आने वाले वर्षों में बड़े स्तर पर परोपकारी खर्च करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।